बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपने बहुत तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन सूजी के पकोड़े शायद कि नहीं खाए हों। लेकिन अगर मैंने इसको ट्राई करा था, सूजी के पकोड़ों को मेरे घर वालों को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। चले आए सूजी के पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सूजी के पकोड़े डालने के लिए ये मैंने 1 कप के करीब सूजी ली है, ये नमक है, कुछ लाल मिर्च है, दही दो चमचे हैं, और ये बेसन है, ये भी 2 बड़े चमचे हैं, और ये मिक्स वेजिटेबल है जिसमें हरी प्याज, शिमला मिर्च और ये बंद गोभी है। ये अपने हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा सा डाल दिएगा, ये मैंने अपने हिसाब से डाली है इसको। चले हम सबसे पहले इसके अंदर ये 1 कप के करीब सूजी है, ये इसके अंदर डालेंगे। ये 1/4 कप के करीब ये दही है, ये इसके अंदर डालेंगे। दही और सूजी को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, सूजी और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि सूजी खोलती है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको खोलने के लिए रखेंगे, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। ये 1 कप के करीब पानी है, जितना पानी हमें चाहिए होगा हम उतना पानी इसके अंदर डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। जब ये सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर जो चीज़ें चाहेंगी फिर मैं वो डालूँगी और इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी से होते हैं। ये थोड़ा सा पानी और डालेगा। इसका पतला सा बैटर नहीं बनाना है, बस इतना पानी डालें कि सूजी फूलने की उस पर आ जाए। और हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 या 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो ये 30 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। अब पानी की ज़रूरत नहीं होगी, इसी पानी में ये सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। अभी मैं 10 मिनट के लिए इसको 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें, ये सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे, ये बेसन है, ये 1/4 कप है, ये बेसन डाला है मैंने, ये नमक डाला है, ये 1 टेबल स्पून है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 टेबल स्पून है। मिर्चें जो है ना, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा, ये 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। स्पाइस हमने अब डाल दिए, अब सिर्फ इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और इसके हिसाब से हमें जितना पानी चाहिए होगा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अब मैं सब्जियाँ इसके अंदर डाल दूँगी। ये हरी प्याज है, ये बंद गोभी है, ये भी 1 कप के करीब है, तो ये शिमला मिर्च है,
सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हमारा बैटर अच्छे से ये देखें, ये हमारा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में डाल रही हूँ। ये सूजी फूल जाती है तो समझें हमारा ये बैटर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बस सूजी थोड़ा सा टाइम लेती है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट्स करके ये कैसे बने हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। ये मैं फ्राई के लिए इसके अंदर डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। शिमला मिर्च, हरी प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, इसके साथ ये पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इसके अंदर गाजर ऐड करना चाहें तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यही चीज़ें डाली थी जिससे ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। ये देखें, ये हमारे पकोड़े जो हैं नीचे से तलने शुरू हो गए हैं। इनको मीडियम आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। बेसन से ना इसकी बाइंडिंग हो जाती है तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैं एक पलट के देखती हूँ कि ये हमारा रेडी हुआ या नहीं। अभी हमारा ये अच्छे से नहीं हुआ। अभी मैं 2 मिनट तक इनको और फ्राई करूँगी। ये देखें, ये मेरे सूजी के पकौड़े जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको ये देखें, मेरे सूजी और बेसन के पकोड़े जो हैं रेडी हो गए हैं। और देखें ये शक्ल से कितने अच्छे लग रहे हैं और ये यकीनन बहुत मज़ेदार हैं। मैंने ट्राई करे थे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपकी हौसला अफजाई का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों में शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।